नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी वाराणसी से मैं अवधेश नारायण हिंदुस्तान में स्लीपियस वेलनेस की नंबर 1 टीम को स्नेह भरा प्यार भरा प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ आगे बैठे हमारे सभी महागुरुजनों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं एक सामान्य से इंसान की जिंदगी को बदल के रख देने के लिए। दोस्तों, आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूं और मुझे लगता है शायद ये गाना शायद मेरे लिए बना था। वो गाना है ना कि साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। तो फ्रेंड्स, यही मुझे लग रहा है क्योंकि सर ने ड्रेस कोड दिया था कि आपको ड्रेस कोड बनवाना है और एक ऐसा सूट बनवाना है। तो मुझे यही नहीं पता था इस सूट का क्या नाम है। तो मैंने उससे बोला कि भाई साहब एक ऐसा सूट बनाना जिसमें वो शर्ट नहीं दिखती है। बोला सर प्रिंस सूट। मैं समझा मैं प्रिंस भी बन गया। फ्रेंड्स, ये लाइफ स्टाइल आज बहुत तेजी से बदल गई, बहुत कम समय में बदल गई, लेकिन ये संघर्ष काफी लंबा रहा है। स्लीपियस वेलनेस में काम करते हुए 2.5 साल हुए हैं और बात करी जाए पुरानी जिंदगी की तो काफी लंबा समय मैंने इस इंडस्ट्री को दिया है। 2007 से मैं इंडस्ट्री का हिस्सा रहा, 2013 तक रहा। 13 के बाद मैंने इस काम को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो सक्सेस हमें मिल नहीं पा रही थी, वो ग्रोथ हमें मिल नहीं पा रही थी। 4 से 5 साल 6 साल मैंने संघर्ष किया, प्राइवेट जॉब्स की, जमीनें बेची, जो बेचने को मिला वो मैंने बेचा। लेकिन एक ही चीज समझ में आ गई थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि अगर सक्सेस हो सकते हैं तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कॉमन इंसान सक्सेस हो सकता है। क्योंकि हम जैसे कॉमन इंसान, मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए इस दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना था जहां से हम अपनी उस अचीवमेंट को ले पाए। दोस्तों, बहुत कष्ट होता था जब मैं देखता था इस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत अच्छे लोग पैसा कमा रहे हैं और मैं फेल हो चुका था क्योंकि मेरे नाम के आगे लग गया था फेलियर। मेरे नाम के आगे दोस्तों लूजर लग चुका था। मैं मान चुका था कि इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी है और मैं यहाँ सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन कहा जाता है कि ये जिंदगी हर एक लूजर को विनर बनने का एक मौका जरूर देती है और उस वक्त ये मौका मुझे मिला था। हम सबके आइडियल किंग मेकर महिपाल सर के द्वारा मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मुलाकात शिव कुमार सर से हुई जिन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया। दोस्तों, सर ने हमें बताया कि किस प्रकार से इस बिजनेस को किया जा सकता है और मार्गदर्शन मिला हमारे सबके गुरु, चार्मिंग पर्सनालिटी मिस्टर अमित दुबे सर का। मैं चाहता हूं उनके लिए भी बड़ा जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, इस इंडस्ट्री की शुरुआत मैं तो करना चाहता था, लेकिन वो साहस, वो हिम्मत, वो जज्बा मेरे पास नहीं आ पा रहा था कि मैं क्या वापस इस इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखूं या न रखूं। क्योंकि अगर मैं वापस इस इंडस्ट्री के अंदर में कदम रखता हूं तो वो लोग जो कहीं ना कहीं 5 साल बाद मुझे भूल चुके थे कि किसी इंडस्ट्री में काम करता था, वो लोग फिर से ताने मारने शुरू कर देंगे। वो फिर से कहना शुरू कर देंगे कि यार तू तो फिर फंस गया, ये क्या काम करने लगा, फिर से ये बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी चीजें मुझे डरा रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन उसी वक्त सर ने मुझे बताया कि यार जिंदगी में या तो इंसान सीखता है या तो जीतता है। तुमने 6 साल जो सीखा है वो स्लीपियस वेलनेस के अंदर में मात्र तुम्हें बहुत कम समय के अंदर में सक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अनसक्सेस लोगों को सक्सेस करने का ही है। दोस्तों, बिलीव हुआ, विश्वास किया सिस्टम पे, काम किया। फ्रेंड्स, मुझे वो दिन भी याद है जब मैं पहली बार इस तालकटोरा स्टेडियम में आया था और स्लीपियस वेलनेस का जलवा फंक्शन था। दोस्तों, मैं उस सीट पे बैठ के इस फंक्शन को देख रहा था। उस समय मैं विदाउट टिकट दिल्ली आया था, विदाउट टिकट, जनरल बोगी के अंदर। कॉलर की जो कॉलर होता है दोस्तों, वो भी फटा हुआ था, तो किसी तरीके से उसको मैनेज करके मैं उस सीट के ऊपर में बैठा था। और जब यहाँ मैं लोगों की सक्सेस देख रहा था तो मुझे बिलीव हो रहा था कि एक दिन मैं भी इस स्टेज का हिस्सा बनूंगा। और वो दिन दोस्तों आज आ गया जब मैं बाहर से अंदर एंट्री कर रहा था। तो इस दिल में बहुत खुशी हो रही थी कि जो सपना मैंने 2.5 साल पहले देखा था वो आज पूरा हो गया। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत में सर का मार्गदर्शन मिला और सर ने एक ही चीज बोली कि अगर तुम्हें जल्दी सक्सेस होना है तो जल्दी सीखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सर ने जैसा जैसा मुझे गाइड किया मैं वैसा करता गया।
सर ने मात्र मेरे 3 प्लान किए थे और आज तक रिकॉर्ड है 3 प्लान के बाद चौथा प्लान सर ने नहीं किया दोस्तों। आज तक ये रिकॉर्ड है कि 3 प्लान के बाद मैंने खुद प्लान किया, सर ने समझाया कैसे करना है और मैंने सिर्फ काम किया। कभी सर से रिक्वेस्ट नहीं किया कि सर मेरे साथ ये काम करिए, बस हमेशा सर से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे सिखाओ, काम मैं करके दूंगा, आप सिर्फ मार्गदर्शन करो, काम मैं करूंगा फ्रेंड्स। इसलिए दोस्तों 2.5 साल के अंदर ये स्टेज मुझे मिला हुआ। जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास एक बाइक थी दोस्तों, मात्र एक बाइक थी जिसमें साइलेंसर के अलावा कुछ भी नहीं बचता था। एक ऐसी बाइक जिसका साइलेंसर फटा हुआ था। अब जानते हो साइलेंसर फट जाता है तो आवाज बुलेट वाली आ जाती है, तो फीलिंग बुलेट की आ जाती थी। उस दौर से हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। वो वक्त था जब अपने पास बिजनेस बढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं हो पाया करते थे, लेकिन एक ही जुनून था कि करना है, करना है और करना है दोस्तों। उस जुनून ने यहां तक पहुंचाने का काम किया दोस्तों। शुरुआत एक बाइक से हुई थी और इस बिजनेस में मात्र 1 साल के अंदर 12 लाख रुपए की होंडा WRV कार लाके रख दिया। इस बिजनेस में काम करते करते आज 2,000 भी कमाए, 10,000 भी कमाए, 20,000 भी कमाए, 50,000 भी कमाए। एक कॉमन सा इंसान जो कभी ये सोच नहीं रखता था कभी वो विदेश की यात्राएं भी करेगा, कभी वो एक अच्छी जिंदगी को जिएगा, कभी वो अपनी लाइफ स्टाइल में एक अच्छी लग्जरियस लाइफ स्टाइल को जिएगा, दोस्तों आज इस स्थान पे आगे खड़ा हो चुका है। ये सब कुछ हो पाया है तो इस प्लेटफॉर्म की बदौलत। जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी तो लोग ये बोला करते थे कि तू सक्सेस नहीं हो सकता, तू लूजर है। अरे तू ऐसी कंपनी में जा रहा है जहां पे मरे हुए लोग जाते हैं, वो तो मरे हुए को उठा रहे हैं। और मैं उनको इस स्टेज से बोलना चाहता हूं कि तुम लोगों को मारने का काम करते होगे, अरे अपने पास तो संजीवनी बूटी है, हम लोगों को जिंदा करके सक्सेस करने का काम करते हैं। मारा तुम जिंदा हम करेंगे। ये CPS वेलनेस की ताकत है दोस्तों। ये 28 साल के अंदर ये जोश ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है, पैसा बोलता है दोस्तों। जहां 10,000 20,000 रुपए कमाने के लिए लोग इस इंडस्ट्री में सोचते हैं, ये बंदा 28 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका है। 1.5 करोड़। पहली गाड़ी की किस्त आज भी जा रही है और ये CPS वेलनेस की पावर है। जहां देखो लोगों की गाड़ी जाती है और यहां CPS में पहली गाड़ी की किस्त जा रही है और सामने बारोडी 6 खड़ी है। फ्रेंड्स, ये सब कुछ अगर हो पाया है तो आगे बैठे महागुरुओं के कारण हो पाया है। ये जीवन अगर मैं कहूं तो ये उनके लिए ही निछावर है। अगर मैं कुछ भी कहूं दोस्तों ये बहुत कम है, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल आदमी हूं, मैं बोल नहीं पाता, सोचता बहुत ज्यादा हूं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लेकिन एक ही चीज कहना चाहूंगा, अकेला आया था, अकेले सॉरी नहीं आया था, क्योंकि मुझे पता है नेटवर्किंग में कभी अकेले काम करके सक्सेस आ नहीं सकती। इसलिए जब पहली बार भी आया था तो अपने पैसे से 4 लोगों को लेके आया था और ये जानने के लिए नहीं लेके आया था कि इस बिजनेस के अंदर में वो जुड़ेंगे या नहीं, इसलिए लेके आया था कि पूछूंगा भाई तुझे अच्छा लगा या नहीं। अगर वो 4 बोल दिए सर अच्छा लगा, मुझे पता था वो मैं जब पैसा लगा के लेके आ रहा हूं तो मुझे पैसा कहां से देंगे। सिर्फ उस 4 में से 4 ने बोला अच्छा लगा और मैंने दोस्तों उसी दिन शुरू कर दिया। एक कॉमन इंसान को अगर एक सक्सेसफुल इंसान बनाने की अगर कोई इंडस्ट्री है तो ये मान गया वो दोस्तों है तो डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई है तो हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी दोस्तों CPS वेलनेस। फ्रेंड्स, आज कंपनियों में डायमंड बनाने के लिए 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं और एक डायमंड का प्रमोशन करने के लिए इतनी भीड़ उठानी पड़ती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अमित दुबे सर का कि आज एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहां पे 5-5 डायमंड एक साथ लॉन्च हो रहे हैं। 5-5 डायमंड एक साथ इस स्टेज पे इस मंच पे लॉन्च हो रहे हैं। ये हमारे गुरु जी का करिश्मा ही है। और कहा जाता है अगर आपका सानिध्य अच्छा हो,
अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो तो सक्सेस तो आ ही जाती है। मैंने तो दोस्तों कुछ किया ही नहीं, जैसा सर ने बोला, जैसा सर ने गाइड किया, जैसा सर ने कह दिया वो मेरे लिए लकीर हो जाती है। और फिर मैं न दाएं सुनता हूँ न बाएं सुनता हूँ, सिर्फ सुनता हूँ तो अपने गुरु की सुनता हूँ। इसलिए दोस्तों आज इस मंच का हिस्सा हूँ और ये कमिटमेंट है। गुरु जी आप कह रहे थे कि मैं 2 बार से पीछे जा रहा हूँ। सर 2 बार से आप पीछे जा रहे हो, उतना दुख शायद आपको हुआ ना हुआ हो, लेकिन इस दिल में बहुत दुख होता था। मैं सर से पूछा करता था कि सर हम पीछे क्यों हो रहे हैं, तो सर एक ही बात बोलते थे कि बेटा चिंता मत करो, काम करो, काम करने से सफलता आती है और डट के करो। जो मैदान में लड़ता है हारता वही है, जो लड़ता ही नहीं वो हारता कहाँ है। फ्रेंड्स हारे हैं तो जीतेंगे। और सर ने ये कमिटमेंट दिया था और हमने टीम के साथ मीटिंग करी थी। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने पुनः हम सभी को हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम होने का गौरव प्रदान किया। लेकिन फ्रेंड्स ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, ये लड़ाई अभी थमी नहीं है, ये लड़ाई अभी और आगे जारी रहेगी। और ये कमिटमेंट है सर आपकी पूरी टीम में। अगर सबसे ज्यादा अचीवर लेके आएगा तो ये अवधेश नारायण उसकी टीम लेके आएगी, वरना कोई नहीं लाएगा। अगर लोग इंदिरा गांधी मैदान भरने की बात करते हो, मैदान की अपनी एक सीमा होती है। हम मैदान क्या पूरा दिल्ली में जान लगा देंगे। आज पहाड़गंज के आधे होटल हमारे ज्वाइंट से बड़े हैं, कल पूरा पहाड़गंज भर देंगे दोस्तों। तो क्या आप हमारे साथ हो? आर यू रेडी? मचेगा क्रूज पे धमाल और महादेव की नगरी के सारे फाइटर्स मिलकर रचेंगे एक इतिहास। रचोगे? क्रूज पे समुद्र पे कोई आसपास नहीं होता, सिर्फ समुद्र ही समुद्र होता है। लेकिन उस समुद्र में अगर कोई नारा लगेगा तो महादेव की नगरी बनारस का लगेगा। नमः पार्वती पते। हाँ